हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैंने आपको पिछले पार्ट तक बता दिया था कि लॉकडाउन लग गया था, 9th में सब पास हो गए थे, 10th में चले गए थे, पर 2-3 महीने ऑनलाइन क्लासेस तो नहीं चली थी 10th पे। बट ऐसे स्कूल खुलने में अप्रैल से तो स्टार्ट हुआ नहीं था, जैसे न्यू सेशंस स्टार्ट होते हैं, तो हम लोग को वही जुलाई अगस्त लग गया था स्टार्ट होने में, क्योंकि अभी भी पूरे तरीके से कोरोना गया नहीं था। तो बट फाइनली जुलाई या अगस्त के स्टार्टिंग में या जुलाई के लास्ट तक हम लोग का क्लासेस स्टार्टेड हो गई थी ऑफलाइन। तो अब हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि हम लोग भाई अब मिलेंगे हम लोग दोस्त ऑफलाइन और बहुत मज़ा आएगा। बट पिछले वाले क्लास में 9 तो हुआ नहीं था, 9 तो ऑनलाइन ही गया था। 8 में लास्ट तक ही सिमरन थी हमारे साथ, उसके बाद सिमरन थी नहीं। तो फिर जब हम लोग 10th में फाइनली मिले तो भाई बहुत मज़ा आया। पहला दिन का एक्सपीरियंस मैं अभी वो आपको शेयर करूँगी। बट मैं अभी आपको बता रही हूँ ना कि जो 8 और 10th में डिफरेंस था कि बस सिमरन नहीं थी। और ये भी था ना, 8 में हम लोग का ऐसे बना हुआ था ना कि रोज़ स्कूल जाना है, कॉलेज नहीं, कोचिंग्स जाना है, ये बना हुआ था। और 10th में आने के बाद हम लोग ने एक साल इतना आराम किया। एक तो सुबह उठ के आने का मन नहीं कर रहा था स्कूल, ऊपर से ट्यूशन भी जाना है भाई, ट्यूशन कोचिंग भी जाना है भाई। और लग रहा था भाई सोने का टाइम बस रात को मिलेगा, सुबह सवेरे उठो और रात को 9-10 बजे सो जाओ खाना पीना खा के। बट आपको फ़ोन चलाने का भी टाइम नहीं मिल रहा, और 9th क्लास में आप फ़ोन पे फ़ोन चलाए जा रहे हो सिर्फ। तो ये बड़ा प्रॉब्लम हो गया था, सुबह उठा भी नहीं जा रहा। सुबह उठ के जाओ, फिर स्कूल से आओ, उसके बाद खाना खा के कोचिंग जाओ भाई। और फिर फाइनली ठीक है, अब आगे का मैं स्कूल का बताती हूँ, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम तो अभी धीरे धीरे करके हो जाएंगे। मैक्सिमम 10 to 15 डेज़ लगेंगे, बट आदत थोड़ा करके हो जाएगा, और 1 महीने में तो बिल्कुल हो जाएगा। बट फ़ोन नहीं चला पाएंगे हम लोग, ये सोच रहे थे, ज़्यादा चैटिंग नहीं कर पाएंगे हम लोग, मज़े नहीं मार पाएंगे, देर रात तक जाग के सुबह सो नहीं पाएंगे, क्योंकि अब स्कूल हो गया गाइस, अब सुबह उठ के जाना पड़ेगा। हाँ, तो अब हम लोग चले गए स्कूल पे, मिले भाई, सब बहुत एक्साइटेड थे। और हमारे जो 10th के क्लास टीचर थे वो हमारे हिंदी सब्जेक्ट लेते थे, और वही हमारे क्लास टीचर बने थे। और वो अच्छे थे, ठीक थे, ऐसा कुछ नहीं था कि भाई मैं इस बच्चे से ऐसे खुन्नस टाइप निकालूंगा या ऐसे परेशान करूंगा, ऐसा कुछ नहीं था। सबको वो इक्वली ही ट्रीट करते थे, और ये बहुत अच्छी बात थी। और वो हम लोगों का बहुत बार, ये तो आगे मैं आपको इंसिडेंट बताऊंगी, पर उन्होंने बहुत बार हम लोग को बचाया। हम लोग को 3-4 लोग को नहीं, पूरे क्लास को बहुत बार बचाया है। तो हम लोग पहुँचे और सब मिले, बातें किए हम लोगों ने। और अब कैसे हो गया था, अब तो एक्स बची थी, और फिर मैं बची थी, और श्रुति बची थी, 3 का ग्रुप ही बचा था। सिमरन तो चली गई थी। तो हम लोग ऐसे सिमरन से पूछते थे, भाई तुम्हारे नए फ्रेंड्स बने? तो उसके एकदम नए फ्रेंड नहीं बने थे। और वो भी ऐसे नहीं है कि भाई बहुत एक्सट्रोवर्ट है, वो भी इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट के बीच में ही आती है, और उतना बात नहीं करती। इंट्रोवर्ट ही मान लो आप, इंट्रोवर्ट, सबको इंट्रोवर्ट मान लो आप। तो ऐसा था। और ऐसे भी वो ऐसे पहचान जाती थी लोगों को कि ये मेरे टाइप नहीं है। तो उसके फ्रेंड्स अभी बने भी नहीं थे, ऐसे था कि बस बातें चल रही है, ऐसा ठीक है, एक दो से बात कर रहे हैं, ऐसा था। तो हम लोग ऐसे सिमरन को भी थोड़ा मिस कर रहे थे। और हम श्रुति साथ में बैठते थे, और एक्स और कोई पीछे किसी के साथ बैठ जाती थी। हम श्रुति ऐसे बैठे हैं, उसके जस्ट पीछे वाले बेंच पे एक्स और किसी के साथ भी एक तो थी, और हम लोग जिससे बात करते थे वो एब्सेंट है, तो उसके साथ बैठ गई, ऐसे होता था। अब 10th का स्टार्टिंग हुआ। हिंदी जो लेते थे हमारे, वो हमारे क्लास टीचर थे, तो ऐसे बोल रहे थे कि हिंदी में आप बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, आपको बोर्ड्स है, हिंदी कोई टफ़ नहीं है। और आप लोगों ने क्यों हिंदी लिया? क्योंकि संस्कृत नहीं आता इसीलिए हिंदी लिया। क्योंकि ऐसे हो जाता है ना, 9th से आपको एक सब्जेक्ट चुनना होता है, या तो आप संस्कृत चूज़ कर सकते हो, या तो आप हिंदी ले सकते हो। तो हम लोगों ने हिंदी लिया। तो संस्कृत वाले बच्चे का अलग सेक्शन होता है, हिंदी वाले का अलग होता है। उसमें 9th से आपको हिंदी और संस्कृत दोनों नहीं पढ़ना होता, पता है ना, पर भी बता रही हूँ मैं। तो फिर ये तो हमसे कोई एक चूज़ करना होता है। तो अब हम लोग संस्कृत को बाय करके हिंदी में आ चुके थे, और हिंदी में था तो बुक फिर से ठीक था, कहानियाँ थी उसमें भाई, सुन लूँगी, रट लूँगी, कहानियाँ हो जाएगा।
तो ऐसे चलने लगा हम लोग को ऐसे। अब हम लोग बहुत मस्ती करने लगे कि 9th में तो हम लोग कोई मस्ती नहीं की है, तो हम लोग मस्ती करेंगे ये वो पूरा। तो हम और श्रुति साथ में बैठते थे। तो हमारे जो क्लास टीचर थे हिंदी के, वो हम लोग को मतलब भाई हम लोग बात भी करते थे यार, मतलब बीच में क्लास के। अब तो मैं क्लास के बीच में नहीं बात करती हूँ, अब तो अगर श्रुति आ जाएगी तो पक्का क्लास के बीच में भी बात करना स्टार्ट कर दूँगी। पर ऐसे भी मैं कॉलेज में रहती हूँ या 11th 12th मैंने जहाँ से किया, वो मैं थोड़ा पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देती थी, क्योंकि कोई नहीं था मेरी उतनी गहरी दोस्त कि मैं ऐसे बात करूँ। अभी भी किसी से ऐसे थोड़ा सा भी कुछ मुझे पढ़ना है तो वैसा नहीं बन पाया कि भाई रुक के मेरी बात सुने, वो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक चल भी रहा है जो मेरा कुछ ख्याल आया तो वो श्रुति सुन सकती है, और सब ठीक है मैं पढ़ रही हूँ अभी, तो फिर मुझे भी वैसे ही ट्रीट करना पड़ता है। तो ऐसा है। तो उस टाइम पे हम लोग ऐसे बीच में भी कुछ कुछ ख्याल आता था, यार यार उसको देख रहा, अजीब से कर रहा है, या लड़का लड़की ऐसे इशारों में बात चल रहा है, तो हम लोग फिर ऐसे दिखाते थे कि देख देख देख, उसके बारे में फिर गॉसिप करते थे ऐसे बुक से छुपा के, ऐसे कि बुक में पढ़ रहे हैं वो ऐसे। ये तो सबको पता होगा, ये तो सब करे होंगे। तो ये सब करते थे और करते हुए और हम लोग पकड़े जाते थे, मतलब ऐसा नहीं कि हर बार पकड़े जाते थे, पर सर नोटिस कर लेते थे। तो ऐसे सर बोलते थे हम लोग के हिंदी वाले क्लास टीचर ही नोटिस कर पाते थे और सबसे बच जाते थे, क्योंकि कभी वो 1 पीरियड ले लेते थे, कभी 2 पीरियड साथ में ले लेते थे। उनका अरेंजमेंट में ज़्यादातर लग जाता है कि क्लास टीचर है, इनको इन्हीं के क्लास में भेज दो, ऐसा टाइप हो जाता था। तो फिर वो आके बोलते थे तुम दोनों, मतलब कुछ टाइम के बाद, ऐसा नहीं कि फर्स्ट डे आया और फर्स्ट डे ही बहुत बार नोटिस कर लिया। अच्छा 3 4 महीने के बाद उन्होंने नोटिस कर लिया था कि ये लोग हर जगह एक साथ जाती है, ये दोनों को मैं तो देखता ही देखता हूँ। और फिर वो देखने लगी ये दोनों पूरा बेस्टी है क्या। हाँ बेस्टी है, उसको उनको पता चल गया। यस, मैं बिल्कुल सही हूँ, अब ये दोनों को मैं परेशान करूँगा, मतलब परेशान इन अ नेगेटिव नहीं, थोड़ा थोड़ा नेगेटिव। तो बोलते थे तुम दोनों साथ नहीं बैठोगी मेरे क्लास में तो बिल्कुल ही, चलो तुम उधर जाओ इधर जाओ। मैं इधर ही कोने में बैठती थी और वो ऐसे मेरे बगल में बैठती थी, दो दो लोग ही बैठ सकते थे एक बेंच पे, ऐसा था। तो फिर उसको अलग कर देते थे। जैसे पीरियड ख़त्म होता था सर निकले भी नहीं श्रुति। फिर अगर सर कभी कभी ऐसे आ जाते थे क्लास टीचर कि भाई मेरा काम, मतलब ऐसे कुछ अटेंडेंस का पूछने कि हो गया क्या अटेंडेंस साइन, देखते थे दूसरा पीरियड में फिर हम लोग साथ बैठे। और हमारे फिर क्लास की लड़कियों पे बात करती हूँ कि एक तो एक्स्ट्रा हम लोग की फ्रेंड भी बनी थी, बनने की कोशिश, मतलब ऐसे कोशिश नहीं कि इसकी फ्रेंड बनूँगी पता नहीं क्या, पर होता नहीं कि ग्रुप में कुछ लोग आ रहे हैं कुछ लोग ऐसे गए भी, तो वो आ रहे थे बट वैसी फ्रेंडशिप नहीं हो पाई। एक मतलब मैं ये क्या बोलूँ क्या, मतलब मैं बस बता रही हूँ कि 1 साल मतलब मैं जैसे 5 में हूँ तो मैं 5 में ऐसे फेल कर गई तो मैं फिर 5 में ही रह जाऊँगी ना। तो वैसे भी एक बच्ची थी जो फिर हम लोग के ऐसे दोस्त बनी थी, बट वो बहुत ज़्यादा, अगर उसको आप एग्ज़ाम में कुछ बताओ ना तो वो मतलब बहुत कि तुम तो मेरी फ्रेंड ही नहीं हो, नहीं बता नहीं पाओ, अगर पॉसिबल है तो हम लोग बताते हैं, बताते थे, और नहीं पॉसिबल है तो वो पूरा ऐसे रूठ सी जाती थी कि तुम लोग कुछ नहीं बताती, तुम लोग कुछ नहीं बताती। उनको उसको लगता था ना कि वो खुद कुछ पढ़ के ना आए और उसको सारा, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप सारा नहीं बता सकते। मतलब कभी कभी ऐसा चांस मिल गया तो आप सारा बता सकते हो, बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप खुद भी लिख रहे हो और सामने वाले को भी आप पूरा छपवा रहे हो। अगर आप हिंदी में बोल दोगे ना तब भी वो नहीं लिखेगी। उसका मतलब था चीटिंग करने का कि आप मुझे पूरा पेपर दे दो पेपर, और उसका रिकॉर्ड बना हुआ था कि वो नहीं पढ़ती, तो टीचर उस पर ज़्यादा ध्यान देते थे कि मतलब ऐसे फेलियर है ऐसे बोलते हैं ना क्लास में और स्कूल में, तो वैसा टाइप का, तो टीचर उस पर ज़्यादा ध्यान देते थे। तो जहाँ जिस हद तक हम लोग बता पाते थे बताते थे, तो और नहीं बता पाते थे कभी कभी तो उसको लगता था कि भाई ये लोग मेरे दोस्त नहीं है यार, ये तो हम लोग समझ गए थे भाई ये चोरी करने ही फंसाती है। इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो गाइज़ आज के पार्ट के लिए इतना ही, मैं अगले पार्ट में आगे स्टोरी कंटिन्यू करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।